आप सब आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर क्लास 10 का चैप्टर 13 सब्जेक्ट मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो बने रहिएगा इस छोटे से वीडियो में और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और अच्छा लगे तो मेरे पेज को फॉलो करिएगा और ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। पर 4.2 सेंटीमीटर और धातु के एक गोले को पिघलाकर, मतलब जो गोला है उसका त्रिज्या इतना है, ठीक है, गोला की त्रिज्या है इतना, उसको पिघलाकर एक अन्य त्रिज्या बनाया जाता है 6 सेंटीमीटर का। जो 6 सेंटीमीटर का हो रहा है वो एक बेलन के रूप में आ रहा है, ठीक है, और उसको बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। कह रहे कि बेलन की ऊंचाई कहते हैं। तो देखिए मेरे पास ये बेलना है और ये बेलन है, तो ये उसकी ऊंचाई होता है और यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बन रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब संपूर्ण करते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं ना। तो बेलन का जो त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है और गोला की जो त्रिज्या है इतना सेंटीमीटर है। जब हमको हाइट निकालना होगा तो इसका इसके आयतन का सूत्र और इसके आयतन का सूत्र दोनों की तरफ हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो गोला का क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब साइज होता है, ठीक है, हाँ पाई आर क्यूब होता है। और जो बेलन का होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो इसमें भी त्रिज्या और इसमें भी त्रिज्या, जब जो त्रिज्या हो तो या तो एक त्रिज्या को कैपिटल आर ले लीजिए और दूसरे त्रिज्या को स्मॉल आर ले लीजिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो जो कैपिटल और स्मॉल है उसमें एक आर ले लीजिए और एक आर डैश ले लीजिए, दोनों से बना सकते हैं। तो मैंने लिखा कि गोले की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई आपको निकालना है। तो हम जानते क्या है, वी नो दैट बेलन का आयतन इक्वल में किसका आयतन, गोले का आयतन। चूंकि हम इसको जोड़ते तो फिर नहीं निकलता क्योंकि एच निकालना है ना। तो देखिए पाई अगर इधर है, पाई इधर है, तो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में चलेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। कुछ हमारे जो बच्चे हैं जो पागल टाइप के हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता वो नहीं समझ पाते हैं, तो हम उतना समझाते भी नहीं है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ r1 का स्क्वायर और यहाँ पे r3 का स्क्वायर। चूंकि r से आप काट नहीं सकते हैं, काटेंगे लेकिन कैसे काटेंगे वो हम बताएंगे। अब r का दोनों वैल्यू दिया है, तो r1 का वैल्यू दिया 6, तो स्क्वायर कर रहे तो 2 बार 6 होगा और गुणे में h है तो h, क्योंकि h आपको फाइंड करना है। अब यहाँ गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई कट गया, r3 कर रहा है, r3 गोले में देखिए यहाँ पे r3 का मतलब क्या कि इस जो त्रिज्या दिया इसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। 4.2 मल्टीप्लाई में लिखिएगा, 6 से कट जाएगा 7 बार में, 6 से कट जाएगा 7 बार में और 3 से कट जाएगा 14 बार में, ठीक है ना। जब आप इसको ऐसे लिखे 4 पॉइंट हटता है तो बटे में 0 होता है, पॉइंट हटता है बटे में 1 0, बटे में 1 0। जब इस सबका गुना करिएगा तो 1000 आएगा, इस सबका ऊपर का गुना ऊपर में करिएगा तो इतना आएगा। आप सबको पता है कि नीचे में जितना भी जीरो रहता है इधर से गिन कर उसके आगे हम जीरो लगा देते हैं। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 3 गो जीरो है, तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे दशमलव यानी 7 के बाद दशमलव, तो यहाँ पे कर दीजिएगा और यहाँ का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।